आज हम बनाने जा रहे हैं पालक पनीर की स्वादिष्ट सब्जी और वो भी ऐसे तरीके से जिससे ये फटाफट से बनके तैयार हो जाती है। देखने में इतनी बढ़िया लग रही है कि बस देखते ही मुंह में पानी आ जाए। सर्दियों के मौसम में ताज़ा हरा पालक मार्केट में अवेलेबल होता है बहुत इजीली। इस वीडियो में जाने कुछ ऐसे टिप्स जिससे आपकी पालक पनीर की सब्जी बनेगी रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा बढ़िया। स्वागत है आपका स्वाद्या रसोई में। तो यहाँ मैंने एक बंच पालक के स्टेम्स को काट कर और यहाँ पत्ते अलग कर लिए, उनको अच्छी तरह 2-3 पानी से धो लिया और अब हम इन पत्तों को बॉईल करेंगे। उसके लिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कढ़ाई में पानी चढ़ा दिया है, उसमें डालेंगे 1 चम्मच चीनी और उसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। चीनी डालने से जो पत्ते हैं उनका कलर चेंज नहीं होता। तो ये पहली टिप है कि यहाँ पे आप चीनी ज़रूर ऐड करें थोड़ी सी, जिससे बॉईल करने के बाद भी पत्तों का कलर हरा हरा बना रहता है। अब यहाँ ध्यान रखें कि पानी में पत्ते अच्छी तरह से डूब जाएं, उतना पानी आपको लेना है। अब इन्हें 2 से 3 मिनट तक बॉईल करेंगे। तब तक हम पनीर कट कर लेते हैं। तो यहाँ लिया है मैंने 250 ग्राम पनीर, उसे क्यूब्स में कट कर लेंगे। यहाँ पे ध्यान रखें कि क्यूब्स का साइज थोड़ा सा बड़ा हो, इस तरह मोटे क्यूब्स ही अच्छे लगते हैं पालक पनीर में। अब हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए ये पालक बढ़िया सा उबल के तैयार है। कलर कितना बढ़िया हरा हरा लग रहा है इसका। पानी को वेस्ट नहीं करेंगे। उस पानी में से हम पत्तों को निकाल के डायरेक्ट ठंडे पानी में डालेंगे। तो यहाँ मैंने एक बोल में एकदम ठंडा पानी लिया है। ऐसा करने से भी पालक के पत्तों का कलर हरा हरा बना रहता है। तो ये है दूसरी टिप परफेक्ट रेस्टोरेंट स्टाइल की सब्जी बनाने की। इससे पत्ते जल्दी से ठंडे भी हो जाते हैं। तो मैंने पत्तों को ट्रांसफर किया ब्लेंडर जार में और अब इसमें थोड़ा सा पानी मिला के और इसको ब्लेंड करके पेस्ट तैयार करेंगे। तो आप देख सकते हैं जब हमने पेस्ट तैयार किया इसका कलर भी कितना अच्छा लग रहा है। बिल्कुल नहीं लग रहा कि हमने पहले से इसको बॉईल करके और ये पेस्ट बनाया है। इसे अलग रख के अब हम बाकी चीज़ों को ब्लेंड करेंगे। 1 कटोरी टमाटर डालेंगे इसमें स्लाइस किया हुआ। उसके अलावा डालेंगे अदरक। यहाँ मैंने 1 इंच अदरक के टुकड़े को स्लाइस कर लिया। लहसुन की कलियाँ 7-8 ली हैं और 2 हरी मिर्च को भी कट करके इसमें डाला है। अब हम डालेंगे इसमें काजू। 2 बड़ी चम्मच के करीब काजू के टुकड़े हैं। तो देखिए वैसे काजू ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप इसे डालेंगे तो ये जो पेस्ट तैयार होगा ये एकदम स्मूथ बनेगा और जब हम इससे ग्रेवी तैयार करेंगे तो एकदम क्रीमी टेक्सचर आएगा ग्रेवी का। यहाँ मैंने थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको ब्लेंड कर लिया। देखिए बस कुछ ही सेकंड्स इसको ब्लेंड किया और ये कितना स्मूथ और क्रीमी सा पेस्ट तैयार हो गया है। तो अब ग्रेवी बनाने की तैयारी करते हैं। तो यहाँ मैं एक फ्राई पैन में डाल रही हूँ तेल। तेल डालने के बाद इसमें हम खड़े मसाले डालेंगे। 1 तेज पत्ता, 1 सूखी लाल मिर्च, 1 चम्मच जीरा, 2 लौंग और 2 छोटी इलायची। इलायची को इस तरह खोल के डालें, उससे बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है। तो सभी चीज़ों को डालते हैं। तेल गर्म हो चुका है और इन्हें फ्राई होने देंगे। हल्का सा फ्राई करेंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई प्याज। अब कुछ लोग इस प्याज का भी पेस्ट बना के डालते हैं, लेकिन अगर आप बारीक काट के डालेंगे ना तो ज़्यादा बढ़िया स्वाद आएगा। अब इसे हम फ्राई करेंगे। मीडियम हाई फ्लेम पर लगातार चलाते हुए सुनहरा होने तक फ्राई कर लें। अब देखिए आप प्याज सुनहरी हो गई है। बस इसे फ्राई करने मुझे 1-2 मिनट लगे। अब हम इसमें मिलाएंगे कुछ मसाले। 2 चम्मच धनिया पाउडर, आधी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, बिल्कुल 1 पिंच हल्दी का पाउडर डालेंगे, ज़्यादा नहीं ऐड करना है। 1 चम्मच नमक या आप स्वाद अनुसार ले सकते हैं। आधी चम्मच गरम मसाला पाउडर। बस इतने ही मसाले हम इसमें ऐड करेंगे। पालक पनीर में बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डलते हैं। मसाला बनाने के लिए जो हमने पेस्ट तैयार किया था टमाटर काजू वगैरह का, तो वो भी मैंने अब इसमें डाल दिया है और अब हम इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। तो जब आप तेल में प्याज फ्राई करने के बाद मसाले डालते हैं ना तो उसको तो बस कुछ सेकंड फ्राई करना है। उसके बाद ये वाला जब पेस्ट ऐड करेंगे तब अच्छी तरह भूनें उसको धीमी आंच पे लगातार चलाते हुए जब तक कि वो एकदम गाढ़ा हो जाए और कलर भी उसका चेंज हो जाए। अब आप देख सकते हैं कितना थिक हो गया है ये मसाला। थोड़ा थोड़ा ऑयल भी छूट रहा है। ऑयल तो हमने वैसे भी बहुत कम यूज़ किया है। इस स्टेज पे तैयार की हुई पालक की प्यूरी ऐड कर देते हैं। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि सारे मसाले प्यूरी के साथ ब्लेंड हो जाएं। फ्रेंड्स अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर हिट कर दें। ऐसी ही क्विक टेस्टी रेसिपीज़ हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो देखिए मसाला बढ़िया सा मिक्स हो गया है। पालक का कलर अभी भी बढ़िया बना हुआ है, ग्रीन एकदम। तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पे पानी मिक्स करते हुए डाल दिया। अभी तो ये काफ़ी थिक लग रहा है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा सा पानी और मिला देते हैं, आधी कटोरी, और इसको पकने देंगे। जब तक पालक की प्यूरी अच्छी तरह से सिमर नहीं होगी तब तक मसाले ब्लेंड नहीं होंगे और सबका फ्लेवर नहीं आएगा। तो यहाँ अब हम इसको ढक के रख देंगे 4 से 5 मिनट के लिए। बीच में आप चेक कर सकते हैं, अगर आपको लगे कि ये ग्रेवी बहुत थिक हो रही है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। तो बढ़िया सा बॉईल आ रहा है देखिए और खुशबू भी बहुत ही बढ़िया सी आ रही है। तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं है और मुझे इसकी कंसिस्टेंसी अभी एकदम परफेक्ट लग रही है। तो अभी मैं और पानी ऐड नहीं करने वाली हूँ।
कुछ मसाले इसमें और ऐड करेंगे जो इसको स्पेशल टेस्ट देंगे, वो है कसूरी मेथी 1 चम्मच और आधी चम्मच भुना हुआ ज़ीरा पाउडर। कसूरी मेथी को भी भूनने के बाद ही क्रश करके डालें। भुना हुआ ज़ीरा पाउडर तो इसको बहुत ही कमाल का टेस्ट देता है। बस ये लास्ट में हमने डाला है ताकि इसका फ्लेवर जो है वो एकदम डिमिनिश ना हो। फाइनली हम इसमें डाल देंगे पनीर के क्यूब्स। पनीर डालने के बाद तो ज़्यादा देर नहीं पकाना है। पालक पनीर में ख़ास तौर से अगर आप कच्चा पनीर ही ऐड करते हैं ना तो बढ़िया लगता है। अगर आप चाहें तो हल्का बहुत फ्राई करके भी डाल सकते हैं, लेकिन इस पनीर से ज़्यादा बढ़िया स्वाद आता है। पनीर डालने के बाद बस इसको 2 से 3 मिनट तक सिमर होने देंगे। जब इसमें बॉईल आ जाए तब आप समझे कि ये सब्ज़ी अब बन के तैयार हो गई है। अब इसमें एक स्पेशल वाला तड़का लगाएंगे। वो मैं ले रही हूँ बटर और उसके अंदर डाल रही हूँ थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च। अगर आपको लहसुन ज़्यादा पसंद है तो आप इसमें बारीक कटा हुआ लहसुन डाल के और फिर लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। वो तड़का भी बढ़िया लगता है, लेकिन मैंने ऑलरेडी जो पेस्ट तैयार किया था उसमें लहसुन डाल के पीसा हुआ है, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा लहसुन ऐड नहीं किया है। आप चाहें तो लहसुन का तड़का भी लगा सकते हैं। तो देखिए अब ये सर्व करने के लिए तैयार है। गैस का फ्लेम बंद कर दें। ऊपर से डालें ये मिर्ची वाला तड़का और गर्मा गर्म पालक पनीर को सर्व करें। ज़रूर बनाकर देखें मेरे इस तरीके से। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो उसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर हिट कर दें फ्रेंड्स। ऐसी ही क्विक टेस्टी रेसिपीज़ हम आपके लिए लाते रहते हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक देखते रहें स्वाद्या रसोई, जहाँ है स्वाद भी और सेहत भी।